मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंजन में से आवाज़ आ रही है कि क्या हो रहा है, गाड़ी तेज़ नहीं चल रही थी, मुझे लग रहा था क्लच टूट गया, मुझे लग रहा था एक्सल टूट गया कि क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आता। वो रात में कोई और जो वो आपको पता है कि जो ये वाला यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं कि आप मेन रोड पर कहीं पर रुक जाओ। तो आपको हेलो गाइज़, हाउ आर यू, मैं हूँ रवि मल्होत्रा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी में एक ऐसी एक्सेसरी लगाई थी जिसकी वजह से जो मेरी गाड़ी है वो सुपर सिक्योर हो गई है। और मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि हर गाड़ी के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आपके पास महंगी है और एक्सपेंसिव गाड़ी है, आपके पास जो भी गाड़ी है, अगर आपने अपनी गाड़ी को सुपर सिक्योर करना है तो ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में होना मस्ट है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिफोर गोइंग अहेड, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या है ऐसा। तो गाइज़, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी में एक ऐसी एक्सेसरी लगाई है ना कि जिसको लगाने के बाद मेरी गाड़ी जो है ना वो सुपर सिक्योर हो जाती है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस लाइफ में कभी भी हो सकती है जो मेरे साथ हो चुकी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी चाहे महंगी है, चाहे सस्ती है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आप उसको अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी गाड़ी का वो पार्ट एटलीस्ट जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए, वो सेफ गार्ड हो जाएगा और वो चोरी होने से आप उसको बचा सकते हैं। तो क्या है वो पार्ट, आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला पार्ट। अगर आप अपनी गाड़ी के एलॉय व्हील की बात करें तो आपकी गाड़ी का एलॉय व्हील कितने का है? 16,000 17,000 रुपये का तो महिंद्रा का है ये वाला एलॉय व्हील। अगर मार्केट से भी लेते हैं आप, आफ्टर मार्केट वाला, तो वो भी आपको 10,000 12,000 रुपये में कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने इसको सिक्योर बनाना है तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसको बोलते हैं सेफ्टी नट, वो हर गाड़ी में होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंस्टेंस हो चुका था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस वाले नट को लगाना ज़रूरी समझा मैंने कि ये होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ये वाला जो नट है ये डिफरेंट मिलेगा आपको, बाकी ये वाला और ये वाला नट, ये 1 2 3 4 नट जो हैं ये इसमें नॉर्मल है और ये डिफरेंट है। तो क्या होगा कि अगर कोई इस व्हील को चुराने की कोशिश करता है तो वो इस नट को खोलेगा, इसको खोलेगा, इसको खोलेगा, इसको खोलेगा, उसके बाद वो इस पे अटक जाएगा, इसको नहीं खोल पाएगा। या अगर वो शुरुआत ही इससे करता है तो वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर सपोज़ उसने ये चारों नट आपके खोल लिए और वो इसको खोलने लगा और नहीं खोल पाया, तो आपको 4 नट की और ज़रूरत होगी जो कि आपके पास अवेलेबल हैं। क्योंकि जो ये मैंने किट ली थी उसके अंदर 4 नट्स थे, तो उसमें से जो चारों टायरों में से जो बाकी के 4 नट्स थे वो 4 नट्स भी मेरे पास है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको होल्ड करके दिखाता हूँ। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है जो कि आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए। तो मैं आपको अभी पहले वो दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी का स्टोरी बताता हूँ। तो कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 4 नट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये की है कि यूनिक की है, ठीक है। इसको लगाने के बाद ही खुलता है। आपके जो एलॉय व्हील्स हैं वो उसको अगर आपने सेफ गार्ड करना है तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो आपको ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए। तो गाइज़, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है एक ऐसा इंस्टेंस कि मैं अपने ऑफिस गया था, तो वहाँ पे जो पार्किंग थी वो आउटसाइड पार्किंग थी। शिफ्ट स्टार्ट होती थी 1:30 पे और 9:30 पे ख़त्म होती। तो और जो नाइट शिफ्ट वाले थे वो तो उनको पार्किंग मिल जाती थी, बट हमने क्योंकि गाड़ी पहली बार खड़ी कर रखी है तो उसके बाद फिर बंदा जाता नहीं है कि जाके गाड़ी वापस खड़ी कर दे। तो वो क्योंकि आई वाज नॉट यूज टू इट, मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा इंस्टेंस होगा। तो मैंने जब क्या किया, मैं वहाँ पे तो मैंने अपनी गाड़ी में, नॉर्मल था, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे, अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करके मैं और मैं बताता हूँ मेरा ऑफिस एडवेंट में था, नोएडा में। तो उसमें आउटसाइड पार्किंग से जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मेरी गाड़ी नॉर्मल चली, कोई दिक्कत नहीं था, चलने लगी। चलते चलते मैं 2 मीटर गया तो आवाज़ आई, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगी। तो लकीली कि गाड़ी मैंने 70 पे भी चलाई, 80 पे भी चलाई, फिर मैंने 40 पे ले आया क्योंकि आवाज़ कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी। और क्या, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि आवाज़ धपड़ 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 इस टाइप की आवाज़ आ रही थी। तो करते करते मैं घर पे ले आया। घर तक पहुँचते तक वो मेरी गाड़ी की स्पीड 15 की रह गई थी और उससे ज़्यादा मैं तेज़ नहीं चला पा रहा था। लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आता, मैं सोचता किसी तरीके से घर पहुँचा जाए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और मेरे को जर्नी, क्योंकि 9:30 बजे मेरा ऑफ हुआ था, तो 9:45 के करीब मैं गाड़ी में बैठा था। उसके बाद करते करते मेरा जो 1 घंटे का सफ़र था वो 2-2.5 घंटे का हो गया। तो करते करते 12 साढ़े 12 हो चुके थे और मुझे किसी भी तरीके से घर पहुंचना था। जब मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी। मैंने कहा जो भी चीज़ देखूँगा मैं सुबह देखूँगा। सुबह मैं उठा और मैंने देखा तो मैं उसको देख के अपने टायर को हक्का बक्का रह गया।
क्योंकि जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ रहा था उस गाड़ी में बैठते हुए मैंने कुछ हलचल सी देखी थी कि पीछे वहाँ पे थोड़े से पनवाड़ी के खोखे थे, इधर भी कुछ खाने पीने की दुकानें होती है जो कि बंद हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई होता नहीं है 6 बजे के बाद कोई मतलब ज़्यादा हलचल होती नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे, सर्दियों के थे। हाँ, तो कुछ लोग थे वहाँ पे जो खड़े हुए थे और जो मेरी गाड़ी की तरफ से ही आ रहे थे, क्योंकि मेरी गाड़ी अकेली दिख रही थी मुझे वहाँ पे खड़ी हुई। तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो उधर आसपास थे, तो मैंने नॉर्मली सोचा कि कोई आसपास पी भी कर रहा होगा या कोई इधर से कोई घूम के जा रहा होगा, कोई शराबी होगा, कुछ होगा। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो मेरी गाड़ी जो थी उस पर सिर्फ एक नट रह गया था, यानी कि उसके 4 नट खोले जा चुके थे उसके व्हील के, और मैं उस एक नट के ऊपर आ गया घर। गनीमत रही, और कैसे आया पता नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कभी राइट से आवाज़ आ रही है, कभी लेफ्ट से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंजन में से आवाज़ आ रही है कि क्या हो रहा है, गाड़ी तेज़ नहीं चल रही थी। मुझे लग रहा था क्लच टूट गया, मुझे लग रहा था एक्सल टूट गया, कि क्या हुआ कुछ समझ नहीं आता। और रात में कोई, और जो वो आपको पता है कि जो ये वाला यमुना एक्सप्रेस वे है, उस पर कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं कि आप मेन रोड पर कहीं पर रुक जाओ, तो आपको सीधा ही चलना है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जब नेक्स्ट गाड़ी लूँगा तो उसमें वाला नेट ज़रूर लगाऊँगा, और अपने पास ये चीज़ ज़रूर रखूँगा जो मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि आप इसको देखिए ज़रा, इसमें 4 नट हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 नट हैं। अगर वो बंदा 4 नट आपके खोल भी लेगा तो 5वें नट पे उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो आगे की प्रोसीडिंग्स ना करे, क्योंकि टायर खोलने में भी टाइम लगता है और चोरों के पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर watching this video, thanks for coming to our channel, and please do subscribe and have a good time ahead. Thank you, and do share this video. This is, अगर आपको लगता है कि informational ये वीडियो है तो please do share that. Thank you.